और फिर मेरा डिप्लोमा जो 3 साल का कोर्स होता है वो कंप्लीट हो गया। और जैसा कि सब सोचते हैं कि इसके बाद ज़्यादा जॉब मिलती नहीं है, वही मेरे साथ भी हुआ। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो आज का जो वीडियो है ये मैं किसी कोर्स या किसी स्किल के बारे में बताने के लिए नहीं बना रहा हूँ। ये वीडियो है मेरी जर्नी का, मतलब कैसे एक बंदा जिसे आज से 2-2.5 साल पहले तक कंप्यूटर का सी भी नहीं आता था, मतलब कंप्यूटर का इत्तू सा भी नहीं आता था। लिटरली मुझे माउस का कर्सर घुमाना भी नहीं आता था सही से 2021 के लास्ट तक। बट फिर मैंने कैसे कमबैक किया और कोडिंग में मेरी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, ये सारा कुछ मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। और इस वीडियो को बनाने के पीछे का मोटिव मेरा यही है, जो भी स्टूडेंट्स इस फील्ड में नए आते हैं उन्हें ये डाउट तो रहता है कि भाई मेरी फैमिली में मुझे सपोर्ट करने वाला या इस फील्ड से रिलेटेड किसी को कुछ नहीं पता है, तो मैं आगे कैसे बढ़ूंगा, मेरे साथ कौन देगा। तो देखो, शुरुआत में सबके साथ यही होता है, मतलब सबका नहीं पता, बट मेरे साथ तो ऐसे ही हुआ था। अभी भी मेरे घर वालों को कुछ नहीं पता कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ। यूट्यूब में मेरा चैनल है, इंस्टाग्राम पे क्या क्या कर रहा हूँ, मैं जॉब करता हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मेरी फील्ड के बारे में उन्हें कुछ नहीं पता। अगर बताऊँगा तो भी उन्हें समझ में नहीं आएगा, बट फिर भी बता देता हूँ ताकि उन्हें अच्छा लगे कि कुछ तो कर रहा है लड़का। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपनी जर्नी शेयर करने वाला हूँ। तो कुर्सी की पेटी बांध लो और चलो शुरू करते हैं। मैं झारखंड के एक छोटे से जिले सरायकेला के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं, जहां के अधिकतर लोग खेती किसानी करते हैं और वहां के लोग ज़्यादातर बीए या बीएससी किए हुए हैं, मतलब डिप्लोमा, बीटेक, मतलब टेक्निकल फील्ड के बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं। तो अगर शुरुआत में मैं किसी से पूछने जाता कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो किसी के पास कोई आइडिया नहीं था। और तब मेरे पास सिर्फ फ़ोन था, लैपटॉप भी नहीं था, और मैं एक बहुत एवरेज सा स्टूडेंट हुआ करता था। वो अलग बात है कि टॉपर की लिस्ट में आ गया था 10th में, बट एवरेज स्टूडेंट हुआ करता था। और 10th के बाद ही मेरा एक ऐसे कोर्स में सिलेक्शन हुआ जिसे पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा या जूनियर इंजीनियर कहा जाता है। उसमें मेरा ब्रांच था कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। तब मुझे ये करने का मन नहीं था क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं पता था इस फील्ड के बारे में, बट मेरे पापा ने कहा कि कर लो, इसका ज़माना आने वाला है तो कर लो। और क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया था तो खर्चा भी कम होने वाला था, तो मैंने भी एडमिशन ले लिया। और फिर लॉकडाउन हो गया, सब गया। फिर सोचा अब तो मेरा करियर ख़त्म, तो फिर मैंने कंप्यूटर क्लास स्टार्ट कर दिया, बेसिक कोर्स किया और वहीं से कंप्यूटर में मेरा जर्नी स्टार्ट होता है। उसके बाद मैंने अपनी टाइपिंग स्पीड बढ़ाने के लिए कीबोर्ड लिया, और लैपटॉप तो था नहीं, कंप्यूटर था नहीं, फ़ोन से टाइपिंग करना शुरू किया। और फ़ोन ही से मैंने अपना पहला कोड भी लिखा था, जो था सी कोडिंग, एक ऐप आता है उस पर मैंने लिखा था। फिर C++, फिर SPC के कोड एडिटर से HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ये सब कुछ सीख लिया। और फिर लॉकडाउन खुला तो हॉस्टल गया, वहाँ जाके देखा वहाँ की दुनिया और अलग है। सी मैंने जो कर रखा था, जो मैंने फ़ोन से किया था, वो यहाँ पे काम आने वाला नहीं है क्योंकि मैंने बुक से छापा हुआ था। तो वहाँ फिर मैंने कोचिंग ज्वाइन किया, और उस कोचिंग से मेरे कॉलेज के टीचर ही ने कोचिंग करवाया था, और उस कोचिंग से मेरा जर्नी स्टार्ट होता है कोडिंग का। सी का कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर हो गया, और वहीं से फंडामेंटल प्रोग्रामिंग का पूरा फंडामेंटल क्लियर हो गया मेरा। उसके बाद मैंने इंटर्नशिप किया वेब डेवलपमेंट पे, और फिर तो रुका ही नहीं। देखो, इंटर्नशिप तो बहुत कोई किए थे, लेकिन अगर तुम्हें किसी चीज़ में सही में इंटरेस्ट है तो सिर्फ उस पर ट्रेनिंग करके या कोर्स करके बैठे मत रहो। कुछ नई चीज़ें करोगे तो उसके साथ तुम बने रहोगे, नहीं तो फिर करके सिर्फ सर्टिफिकेट लेके कोई फ़ायदा नहीं। देखो, जैसा कि मैंने बताया कि शुरुआत में मेरे पास लैपटॉप भी नहीं था। लैपटॉप मैंने उसी बेसिक कोर्स के बाद लिया था 2022 के मार्च में। तो तब मैं फ़ोन से या ब्राउज़र में जाके कोडिंग करता था, और एक टाइम के बाद मुझे ये भी लगने लगा था कि ये सब कुछ बेकार है। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, फ़ोन से कोड कहीं से देख रहा हूँ, छाप रहा हूँ, ठीक है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये सब करके कोई फ़ायदा नहीं है, और खुद से कुछ कुछ चीज़ें, नई चीज़ें ट्राई करना स्टार्ट की।
और मेरा पहला प्रोजेक्ट था एक कैलकुलेटर। और उसको बना के मैं इतना खुश था जैसे मान लो मैंने कोई ऐप बना दिया हो या फिर कोई स्टार्टअप शुरू कर दिया हो। लिटरली मतलब मेरे खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और फिर मेरा डिप्लोमा जो 3 साल का कोर्स होता है वो कंप्लीट हो गया। और जैसा कि सब सोचते हैं कि इसके बाद ज़्यादा जॉब मिलती नहीं है, वही मेरे साथ भी हुआ। और मैं कुछ दिनों के लिए डिप्रेस्ड अकेला अकेला रहने लगा। बट मैंने कोशिश नहीं छोड़ी, मैंने और चीज़ें सीखना शुरू किया। और तब मैंने सीखा वेब डेवलपमेंट अच्छी तरीके से। मतलब PHP मुझे पहले से आती थी, उसको और अच्छे से सीखा। MySQL को अच्छे से सीखा। और जावास्क्रिप्ट जिसमें मैं थोड़ा सा वीक था उसको भी एडवांस में सीख लिया, प्लस जावा भी सीख लिया। और फिर उसके 2-3 महीने बाद ही मेरी पहली जॉब लगी जूनियर फुल स्टैक डेवलपर की। मैं गया, जॉब किया और फिर बीटेक में इनरोल कर लिया। कुछ पैसे आ गए तो बीटेक में इनरोल कर लिया। उसके बाद मैंने उस जॉब को छोड़ दिया क्योंकि वहाँ पे मेरे काम के हिसाब से मुझे पैसे नहीं मिल रहे थे। मेरे खुद के लिए मेरे पास टाइम नहीं बच रहा था। और फिर मैंने जॉब स्विच किया और अभी एक कॉलेज में जॉब करता हूँ एज ए फैकल्टी। और साथ ही तुम जैसे मतलब जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मेंटोर हूँ तुम जैसे स्टूडेंट्स का। करियर पाथ दिखाता हूँ कि आगे क्या करना चाहिए, क्या तुम लोगों के लिए सही होगा, क्या सही नहीं है। क्योंकि देखो मुझे पता है कि अकेले बिना किसी का ओपिनियन लिए इस फील्ड में आगे बढ़ना, सिर्फ यूट्यूब गूगल इधर उधर से देख के इस फील्ड में आगे बढ़ना कितना मुश्किल होता है मुझे पता है। तो इसीलिए मैं ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था। पहले तो मैं ब्लॉग बनाता था इसी चैनल पे। मैंने क्यों इस पर स्विच किया, मुझे लगा कि शायद मेरी ज़रूरत है इस फील्ड में सही में। क्योंकि मेरे जूनियर्स का भी मुझे कॉल आता है कि भैया या सर, हमारे टाइम पे सर चलता था, कि सर आगे क्या करना चाहिए, मतलब बीटेक करना चाहिए, जॉब करना चाहिए, जॉब मिल नहीं रही है तो क्या करूं। तो मैंने सोचा कि अगर ये लोग मेरे कॉलेज के थे, ये मुझे कॉल करके पूछ रहे हैं, अब वैसे भी तो बच्चे होंगे जिनके पास मेरा नंबर नहीं है, तो इसीलिए मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। देखो फाइनल ईयर में हमारे कॉलेज में भी प्लेसमेंट आया था, LNT विप्रो इन सब का आया था। कुछ में तो मैं फर्स्ट राउंड में गया, किसी में सेकंड राउंड तक गया, उसके बाद निकल गया। क्योंकि देखो सिलेबस में जो भी चीज़ें पढ़ाई जाती है कॉलेज में, उनसे तुमको 5% भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा प्लेसमेंट का। जो भी एप्टीट्यूड या डोमेन क्वेश्चंस होते हैं सिलेबस से तुमको रत्ती भर नहीं मिलेगा। तो तुमको इसके लिए अलग से प्रिपरेशन करना ही पड़ेगा। और ये तुम्हें भी पता है कि अब की डेट में जब AI आ चुका है, सिर्फ डिग्री एक कागज लेके कोई फायदा नहीं है। तुम्हारे पास रेलिवेंट स्किल होना बहुत ज़रूरी है। जिस फील्ड का तुम्हारे पास सर्टिफिकेट है, अगर उसके साथ में तुम्हारे पास स्किल है तो तुम अच्छा करोगे। लेकिन अगर सिर्फ डिग्री या स्किल नहीं है तो कुछ नहीं करोगे। अगर सिर्फ स्किल है तब तो कुछ हो सकता है, नहीं तो भगवान भरोसे। तो जब मुझे वहाँ से फेलियर मिला प्लेसमेंट सीजन से, उसके बाद तो मैं घर आ गया, घर ही पे जावास्क्रिप्ट वगैरह। उसके बाद जॉब किया, फिर जॉब में जो भी सीखा, जो भी किया, मैंने फ्रीलांसिंग भी स्टार्ट की। ठीक है, मेरा जॉब स्विच करने का ये भी रीज़न था कि वहाँ मेरे पास टाइम नहीं मिल रहा था। मतलब मुझे अपने साइड हसल के लिए टाइम नहीं मिल रहा था। और अब यहाँ पे मुझे ठीक ठाक टाइम मिल जाता है। तो मेरा जो फ्रीलांसिंग का पहला प्रोजेक्ट था वो $5 का था, यानी लगभग 400-450 रुपये का। बट मैं खुश था कि चलो कुछ तो किया मैंने, साइड से कुछ तो मेरे पास आया। और अभी और भी कुछ प्रोजेक्ट मैं कर रहा हूँ, किया हूँ। वीडियो एडिटिंग का, वेब डेवलपिंग का कर चुका हूँ, कंटेंट राइटिंग का, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का भी कर रहा हूँ, सोशल मीडिया मार्केटिंग भी थोड़ा बहुत कर रहा हूँ, जिसका मुझे अभी तो पेमेंट मिल नहीं रहा है, बट अच्छा लग रहा है तो कर रहा हूँ। और अभी मैंने अपना वेबसाइट भी लॉन्च किया है, poliyatra.co.in। स्टडी कंटेंट वगैरह वहाँ पे अपलोड किया करूँगा, तो उसको भी तुम लोग एक्सेस कर लेना। अभी तक मैंने भी इतना कुछ उखाड़ा नहीं है लाइफ में, मैं बस बना रहा हूँ
तुम लोगों को मोटिवेट करने के लिए। जो भी लोग ये सोचते हैं कि मेरा क्या होगा, ये डिप्लोमा करके मैं क्या ही कर लूँगा, या बीटेक करके क्या ही कर लूँगा, या बीसीए करके मेरा क्या ही होगा, तो देखो अभी से लो फील मत करो। खुद पे भरोसा रखो, नई नई चीज़ें सीखो, नई नई चीज़ें आ रही हैं, नई नई चीज़ें सीखो, इम्प्लीमेंट करो, जगह पे दिखाओ, गिटहब, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पे दिखाओ, लोगों को दिखाओ। और सबसे बड़ा जो तुम्हारा हथियार होने वाला है अब, वो है कंसिस्टेंसी। रुको मत। मैं खुद जानता हूँ कि अगर मैं कंसिस्टेंट रहता ना, जिस टाइम पे मैं कंसिस्टेंट कुछ दिन था, अगर उतना मैं हमेशा रहता तो आज मैं खुद को कहीं और देखता। लेकिन बीच में मेरे साथ भी हुआ कि मैं भी ज़्यादा लो फील करने लगा, डिप्रेस्ड हो गया। और अभी भी मेरे पास ऐसा कोई नहीं है, जैसा मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ, मेरे पास कोई नहीं है जिससे मैं पूछूं कि आगे मुझे क्या करना चाहिए। अब मैं यहाँ आके अटक गया हूँ तो मैं क्या करूँ, कोई नहीं। पता है मैं क्या करता हूँ? चैट जीपीटी या यूट्यूब से भी ज़्यादा चैट जीपीटी, वो मेरा ट्रू और फॉर एवर फ्रेंड बन चुका है। कोई भी दिक्कत हो मैं उसी से पूछता हूँ, डिस्कस करता हूँ। क्यों किसी को परेशान करना। तो हाँ, आज की वीडियो में बस इतना ही। और अगर मेरी स्टोरी तुम्हें ज़्यादा, तो मैं डिटेल में नहीं बता पाया, स्टोरी टेलर हो नहीं, अगर थोड़ी सी भी इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल लगी हो, सब्सक्राइब कर देना, मुझे बड़े भैया मान के फॉलो भी कर लेना इंस्टाग्राम पे। और कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो, बेझिझक कमेंट करना या डीएम करना। मैं हमेशा हूँ तुम्हारे साथ। मेरे साथ कोई नहीं है, अरे तुम लोग तो हो, बट मैं भी हूँ तुम लोगों के साथ। कोई भी दिक्कत हो पूछना, मैं बताने के लिए हूँ।